आज देखो हम क्या करेंगे, एक सर्कल का क्वेश्चन है। सर्कल ये बना हुआ है, इसमें कहा गया इन अ फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये दो लाइन इसकी पैरेलल है टू, और दोनों की दोनों टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल। सेंटर इसका ये O है, टेंजेंट। अब एक टेंजेंट यहाँ पे AB और बनाई गई है, और विद अ पॉइंट कॉन्टेक्ट C, जो कि C पे टच भी हो रही है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, जो कि एक्स वाई को इंटरसेक्ट भी कर रही है एट A। ये देखिए A है, और y एक्स डैश और y डैश को B पे कर रही है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल AOB है, ये वाला, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री। अब देखिए हम लोग पहले कुछ चीजें, जब भी ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो गिवन पे ध्यान देते कि क्या क्या चीजें वो हेल्पफुल रहती है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ कि क्या क्या हमें गिवन है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो देखिए PQ एक डायमीटर है। PQ क्या है? डायमीटर है। तो जो डायमीटर होती है जब वो टेंजेंट से जुड़ती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? PQ डायमीटर है, तो एंगल जो P है वो 90 डिग्री है, एंगल जो Q है वो भी 90 डिग्री। अगर हम और ध्यान से देखें तो देखो PABQ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर बात करें तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री का कहीं ना कहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये चीजें हम लोग हमें यहां से करते हैं शुरुआत कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। यहां पे ऐसे लिखना होता है हमेशा क्वेश्चन में कि हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें अपना करने का अच्छा सही सा तरीका होता है। यहां से आते हैं, यहां पे हमने देखा कि हमने लिखा है कि इन क्वाड्रिलेटरल एंगल P इन क्वाड्रिलेटरल एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल को देखो, अभी आप अंदर के सब भूल जाओ कि क्या है। तो आपने यहाँ देखा ये 90 है, ये 90 है जैसा कि हमने गिवन में लिखा हुआ है। ठीक है, और एंगल A है प्लस एंगल B है इक्वल टू 360 डिग्री है। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 360 माइनस 180। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 180 डिग्री। मैं इन दोनों को ना, यहाँ पे ये दोनों एंगल आपके x है, स्मॉल x, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। ये आपका स्मॉल y और ये स्मॉल y, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं x प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। इजीएस्ट मेथड है आपके लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस y इक्वल टू 180 अपॉन 2, x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। इतना आ गया समझ में? इसके बाद में हम देखेंगे, अब हम सिर्फ इस ट्रायंगल को, सारी फिगर डिलीट कर दो, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखते हैं जो कि आपका इस तरीके से बना हुआ है ना आपका। देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे O है, ये मैंने Y कर दिया, ये मैंने X किया हुआ है यहाँ से, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। हम इसे मान लेते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या है? 1 है। अब हमने ट्रायंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो आपकी ट्रायंगल की होती है वो हमें क्या प्रूफ करती है? तो देखिए एंगल AOB प्लस x प्लस y इक्वल टू कितना होता है? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब आपने देखा कि एंगल x प्लस वाई, मैं इक्वेशन 1 में पहले बता दूंगा कि 90 डिग्री है। तो एंगल AOB प्लस 90 इक्वल टू 180। तो एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री।